हेलो मेरे पढ़ाई वाले मित्रों, आपका मेरे चैनल विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो पिछले वर्षों में जो कला के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर बनाया गया है। ये इसका भाग 3 है। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 बने हुए हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन क्लिक कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? ए. ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, बी. बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम, सी. लुब्र संग्रहालय पेरिस और डी. राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम। ये सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी कांस्य की प्रतिमा है जिसे कि अंग्रेज अपने साथ ले गए थे और इसका जो वजन है वो 500 किलोग्राम है और ये 2.3 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी है। याद रखिए, इसका निर्माण काल जो था वो 500 से 700 ईस्वी था और ये 500 किलो वजन की कांस्य प्रतिमा है। अगला है नंबर 2। गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्ति कला इनमें से किस जानवर पर खड़ी दर्शाई गई है? ये क्वेश्चन है, ये नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे ही क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं टीजीटी, पीजीटी, नेट या किसी स्टेट एग्जाम या एनवीएस केवीएस में आए हुए प्रश्न हैं। तो सारे ही प्रश्न हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, गंगा जो मूर्ति है वो खड़ी है मगरमच्छ पर। आंसर ए, मगरमच्छ। अगला प्रश्न है नंबर 3। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं डैश से संबंधित हैं? उदयगिरी गुफाएं जो हैं वो किस काल की हैं? मौर्यकाल, वाकाटक, गुप्त या सातवाहन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्तकाल। उदयगिरी की गुफाएं जो हैं वो जो विदिशा में हैं वो हैं गुप्तकाल की। अगला प्रश्न है नंबर 4। 5वीं शताब्दी के ध्यान मग्न बुद्ध किससे संबंधित हैं? 5वीं शताब्दी में जो ध्यान मग्न बुद्ध की मूर्ति है वो किस शासन ने बनवाई थी? किस शासक के शासनकाल में बनी है? ए, शुंग, बी, गांधार, सी, गुप्त और डी, मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। गुप्त शासनकाल में ये बनी थी 5वीं शताब्दी में ध्यान मग्न बुद्ध। अगला है नंबर 5। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? कालीघाट, मध्य प्रदेश, पटना या महाराष्ट्र? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीघाट। अगला है नंबर 6। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? ए, चालुक्य, बी, वाकाटक, सी, गुप्त, डी, कुषाण? इसका आंसर भी हो जाएगा गुप्त काल, सी। याद रखिए, गुप्त काल जो था उसमें काफी मंदिर, गुफाएं और इस तरह की चीजें बनाई गई हैं, इसलिए इसको भारतीय कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला है नंबर 7। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 वीडियो मैंने बनाए हैं
रचनाकार और उनकी रचनाएं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो ज़रूर देखिए। उसमें ये बहुत सारे जो अभी इंडियन आर्टिस्ट ही मैंने राइटर ही उसमें शामिल किए हैं, और जो विदेशी रचनाकार थे, लेखक थे, उनका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। उस वीडियो में मैंने कालिदास की काफ़ी सारी रचनाएं एक साथ सम्मिलित की हैं। अगला है नंबर 8, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? ए गुप्त, बी मौर्य, सी शुंग, डी कुषाण। तो ये हैं ऑप्शन नंबर सी, शुंग काल की। राजा खारवेल जो थे, उन्होंने उनका जब राज्याभिषेक हुआ था, उसके 13वें वर्ष में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई थी, जो कि जैन भिक्षुओं के आवास के लिए बनी थी। याद रखिए, ये जैन गुफाएं हैं जो कि शुंग काल में निर्मित हुई थी, और ये हैं उड़ीसा में। अगला है उड़ीसा के भुवनेश्वर, जो उसकी राजधानी है, वहां पर है ये। अगला है नंबर 9, अभी मैंने बता ही दिया आंसर इसका, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये है जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म की गुफाएं हैं ये, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। नंबर 10, भारतीय कला का स्वर्ण युग। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में आता है। ए प्रागैतिहासिक, बी गुप्त, सी मुगल, डी आधुनिक। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल मैंने अभी बताया, क्योंकि इस समय मंदिरों का निर्माण बहुत हुआ था, या कहा जाए कि मंदिरों का निर्माण का प्रारंभ ही गुप्त काल से हुआ, इसलिए इसको भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और कई बार पूछा जाता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, अगर स्पेशली उसमें अगर गुप्त ना आए तो वो मुगल का पूछते हैं। तो मुगल का जो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था, वो था शाहजहां का। शाहजहां ने बहुत सारे ताजमहल बनाया, तो इसलिए उसका जो टाइम था वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। और भारतीय कला का स्वर्ण युग है, वो है गुप्त काल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ए सारनाथ, बी इलाहाबाद, सी अजीमाबाद, डी नई दिल्ली। तो लौह स्तंभ जो है वो है डी, नई दिल्ली में। और कहा जाता है इसका जो निर्माण हुआ वो 375 से 413 ईस्वी में हुआ, और राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या इन्हें जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और यह जो मेहरौली है कुतुब मीनार के पास, वहाँ पर स्थित है। और इसकी खासियत ये है कि अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है, मतलब इतना प्राचीन होने के बाद भी अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है, ये इसलिए इतना विख्यात है। अगला है 12 नंबर, पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है? जलगांव में, भीतरगांव में, मालेगांव में, या इनमें से कोई नहीं। तो पकी हुई मिट्टियों का जो मंदिर है वो सर्वप्रथम बना भीतरगांव में। भीतरगांव उत्तर प्रदेश में। अगला है नंबर 12, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र। ए गुप्त, बी मौर्य, सी ब्रिटिश, डी शुंग। तो सबसे जो अच्छे चित्र बने फ्रेस्को टेक्निक में, वो बने गुप्त पीरियड में। ऑप्शन ए। अगला है नंबर 13, गुप्त काल की प्रमुख विशेषता। तो ये थी, अभी मैंने आपको बता ही दिया इसका आंसर, थोड़ी देर पहले मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था। बी, मंदिरों का निर्माण। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल की विशेषता थी, इसलिए इसे
भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला है नंबर 14, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। पाल शैली में, चोल शैली में, अपभ्रंश शैली में या गुप्त शैली में? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त शैली में, क्योंकि जो अजंता में जो चित्र बने हैं उसमें आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, गुप्त शैली में। अगला है 15 नंबर, प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? ए आगरा, बी ललितपुर, सी कानपुर, डी गढ़मुक्तेश्वर। यहाँ पूछा है देवगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर, तो ये है ललितपुर के पास है देवगढ़ का मंदिर, और ये देवगढ़ का विष्णु मंदिर है। याद रखिए, पूछा जाता है कई बार कि देवगढ़ का जो मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला है 16 नंबर का, लिंगराज मंदिर स्थित है ए महाबलीपुरम में, बी उड़ीसा में, सी पुष्कर में, डी तंजौर में। तो महाबलीपुरम का जो मंदिर है लिंगराज जो मंदिर है वो है उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है 17, सारनाथ का धमेख स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं? ए मौर्य, बी कुषाण, सी शुंग, डी गुप्त। तो धमेख स्तूप को बनवाया था ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी है इसका आंसर, गुप्त। गुप्त शासकों ने सारनाथ में धमेख स्तूप बनवाया था। अगला है 18 नंबर, आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है? आयरन पिलर कहाँ पर है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली। तो आयरन पिलर जो अभी बताया मैंने आपको, लोह स्तंभ, उसी को आयरन पिलर कहा जाता है, और ये है दिल्ली में। डी आंसर है इसका, दिल्ली। अगला है नंबर 19, देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना प्रारंभ हुआ? यहाँ अभी मैंने आपको बताया था देवगढ़ का मंदिर, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है देवगढ़ का विष्णु मंदिर। ये पूछा गया कब बनना शुरू हुआ था, 5वीं शताब्दी, 6वीं, 7वीं या 9वीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं शताब्दी में ये बनना शुरू हुआ था। नंबर 20 है, रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए गए थे? ए कांची, बी ऐहोल, सी महाबलीपुरम, डी चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाबलीपुरम। ये जो है महाबलीपुरम के जो मामल्लपुरम है, वहां पर मद्रास से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण समुद्र में तट पर ये स्थित है, और वर्तमान में इसे महाबलीपुरम कहा जाता है। और महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो 3 प्रकार के बने हैं, रथ मंडप और रचना प्रधान। और ये जो पांडव मंदिर के नाम से भी इनको जाना जाता है, रथ वाले मंदिर भी कहा जाता है। और कई बार प्रश्न आता है कि पांडवों के मंदिर, क्योंकि इनमें पांडवों 5 भाइयों के और द्रौपदी का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण कला के प्रश्न जो कि कई परीक्षाओं में पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके मुझे बताएं, और पढ़ते रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जय हिंद।